हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है अपना एक्टिव पैसिव वॉइस के सेशन को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे पास्ट टेंस की कि किस तरीके से पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिक रूल्स तो सेम हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट करेंगे उन रूल्स को ताकि आपको जो है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब की डिटेल्स जो है वो पता चल जाए। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो let us start passive voice of past indefinite tense. Rules are the same as present indefinite tense. केवल सहायक क्रियाओं का परिवर्तन होना है। Helping verb was या verb is used with third form of the verb for making passive voice of past indefinite tense. कॉमन रूल है, वहाँ प्रेजेंट टेंस में जब मैंने बताया था आपको इज़ आर एम यूज़ होना था, यहाँ पे आपके इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस में यहाँ सिर्फ और सिर्फ वॉज या वर यूज़ होना है। और जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ पैसिव वॉइस के लिए है दैट इज़ द यूज़ ऑफ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आपका जो है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस जब हम क्रिएट करेंगे या जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो वॉज या वर होगी एज पर सब्जेक्ट, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे। अब in active voice of past indefinite negative and interrogative sentence, use of did is used, but for making passive voice only helping verbs was या were are used. As I told you, helping verb in passive voice is used as per the subject of the passive voice. and यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि subject, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो वहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात ये है कि इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस इज़ प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्लूरल विल बी यूज्ड irrespective of the fact that in active voice the subject was singular. हमें जब भी पैसिव वॉइस बनानी है तो जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब का ऑक्सिलरी का प्रयोग करना होगा। इससे मतलब नहीं है कि एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था और पैसिव वॉइस में प्लूरल हो गया है तो अब हमें सिंगुलर के हिसाब से सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। हमें सहायक क्रिया का प्रयोग करना है जिस समय जिस वॉइस में हम लिख रहे हैं, उस वॉइस में जिसे हम सब्जेक्ट बना रहे हैं उसका नंबर क्या है। अगर वो नंबर सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर नंबर के साथ वॉज का यूज़ करना है, अगर वो प्लूरल है तो हमें वर का प्रयोग करना है। ये ध्यान देना है हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस नॉट इज एडेड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। इन केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। बताया था प्रेजेंट टेंस में भी सेम रूल अप्लाई किया था। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नॉट को हमें जो है जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, और जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से करेंगे यस नो टाइप में, और WH वर्ड है तो फिर WH वर्ड पहले लिख के देन वी विल यूज़ द हेल्पिंग वर्ब, बट वी विल स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब। In all types of sentence, positive, negative and interrogative, third form of verb is used in passive voice. ये बिल्कुल क्लियर है कि चाहे हम नेगेटिव बनाएं, चाहे हम पॉजिटिव बनाएं, चाहे हम इंटरोगेटिव बनाएं, हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। तो यहाँ आप देखिए कि जो हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूल बताया था, रूल एग्जैक्टली वही अप्लाई करना है हमको, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। बस परिवर्तन कहाँ है कि टेंस के हिसाब से हमें ऑक्सिलरीज़ का यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करना है। प्रेजेंट टेंस में हम
टेंस के हिसाब से इज़ आर एम को यूज़ कर रहे थे, क्योंकि ये सहायक क्रियाएं जो हैं वो प्रेजेंट टेंस की हैं। यहाँ पे पास्ट टेंस में जब हम जाएंगे तो हमें वॉज या वर यूज़ करना है एज पर सब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म वहाँ भी है, यहाँ भी है। प्लेसमेंट ऑक्सिलरी का या अन्य वर्ड्स का एग्जैक्टली सेम है जो हमने प्रेजेंट टेंस में डिस्कस किया था। तो ये रूल्स आर द सेम, बस ऑक्सिलरी हमें टेंस के अकॉर्डिंग एज पर टेंस यूज़ करनी है। तो ये दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस पैसिव वॉइस की जब हम बात करते हैं। तो अब रूल्स टेबल के अकॉर्डिंगली समझ लीजिए। When we talk about positive sentence, in active voice we use subject, then verb, second form of the verb, then object. When we use positive sentence, when we translate positive sentence into active voice, we use subject, second form of verb, then object, and after that rest of the sentence and full stop. When we convert it into passive voice, we will use फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट जो कि हमने एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया है। बताया था पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि एक्टिव वॉइस में जो कर्ता होता है, पैसिव वॉइस में वो कर्म बन जाता है, और एक्टिव वॉइस में जो कर्म होता है उसको हमें कर्ता बनाना होता है, उसको हमें सब्जेक्ट बनाना होता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जिसे हमने सब्जेक्ट बना लिया है हम उसको लिखेंगे। आफ्टर दैट वी विल यूज़ द ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब एज पर सब्जेक्ट। इफ़ इट इज़ प्लूरल वी विल यूज़ वर, इफ़ इट इज़ सिंगुलर वी विल यूज़ वॉज। आफ्टर दैट वी विल यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन वी यूज़ बाय। आफ्टर दैट वी विल राइट द ऑब्जेक्ट जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, जो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था उसको हमने अब ऑब्जेक्ट बना दिया है, तो हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद जो है रिमेनिंग सेंटेंस हम पूरा करेंगे, और लास्ट में जो हम करेंगे वो करेंगे हम फुल स्टॉप को लाकर रखेंगे। ये देखिए मैं बहुत बच्चों की तरह आपको ये डिस्कस कर रही हूँ कि हमें क्या फुल स्टॉप रखना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना, जस्ट बिकॉज कि पंक्चुएशन भी करेक्ट होना ज़रूरी है इंग्लिश में। तो जब आप लिखते हैं तो आप भूल जाते हैं कि कहाँ आपको कोलन लगाना है, कहाँ कोमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है। तो यहाँ मैं बिल्कुल इसीलिए आपको क्लियर करती हुई चल रही हूँ कि आपको फुल स्टॉप का यूज़ करना है व्हेन वी विल राइट द पॉजिटिव सेंटेंस, ईदर पैसिव वॉइस और इन एक्टिव वॉइस। अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में जब हम एक्टिव वॉइस लिखेंगे तो हम जो है सब्जेक्ट लेंगे। अब यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह हम ऑक्सिलरी यूज़ करेंगे डिड जो कि डू का सेकंड फॉर्म है। या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू या डज को यूज़ करते हैं, यहाँ हम डिड यूज़ करेंगे। इसके बाद तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद देखिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद वी विल यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वाई? बिकॉज यहाँ पे हमने डिड को ऑक्सिलरी के रूप में रखा है, और डिड यहाँ ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ऑफ डू है। तो यहाँ पे हमें डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लानी है। यहाँ ये नहीं करेंगे आपके डिड भी लगा देंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगा देंगे, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, और उसके बाद जो भी पार्ट बचता है उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की। तो हमें सबसे पहले वही काम करना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाना है। तो हम सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट जिसे हमने सब्जेक्ट बना दिया है हम रखेंगे सब्जेक्ट को। उसके बाद वॉज या वर हम एज पर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट वी विल यूज़ नॉट। आफ्टर दैट यहाँ पे देखिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस की, और ये एक रूल है पैसिव वॉइस में कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ की जाएगी। अब इसके बाद बाय लेके आएंगे। बाय के बाद फिर हम जो कन्वर्टेड सब्जेक्ट जो अब ऑब्जेक्ट बन चुका है उसको रखेंगे, और उसके बाद जो है रिमेनिंग सेंटेंस को रखने के बाद लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे।
अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब हम एक्टिव वॉइस में लिखना शुरू करेंगे तो इंटेरोगेशन के लिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लाना है। यस नो टाइप में WH वर्ड है तो WH वर्ड आएगा, वही एक तरीका है। सबसे पहले ऑक्सिलरी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क। जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑक्सिलरी जो कि वॉज या वर है एज़ पर सब्जेक्ट उसको यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करने के बाद फिर जो है हम उस ऑब्जेक्ट को जिसे हमने सब्जेक्ट बना दिया है वो रखेंगे। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके बाद हम बाय यूज़ करेंगे, उसके बाद जो हमारा कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट था उस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में उसको रखेंगे। फिर हम रिमेनिंग सेंटेंस को लिखने के बाद जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नीचे देखिए, उसने सांप को मारा। पहला सेंटेंस जो एग्जाम्पल है, उसने सांप को मारा। एक्टिव वॉइस देख लीजिए, रूल के अकॉर्डिंग है शी जो कि सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म किल, किल की सेकंड फॉर्म किल्ड, और किसको मारा? सांप को, अ स्नेक। अब इधर हमने जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम हिंदी में इसी बात को, ऑब्जेक्ट जो हमारा सांप था उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो सांप जो है उसके द्वारा मारा गया। आ स्नेक वॉज किल्ड बाय हर। देखिए स्नेक के हिसाब से यहाँ ऑक्सिलरी यूज़ की है वॉज, किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है, और बाय हर क्योंकि वहाँ शी था, शी को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हर हो जाएगा और हम उसको हर में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह से अगला सेंटेंस है द स्टूडेंट्स डिड नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क। यहाँ देयर होमवर्क वॉज नॉट कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स। इंडिया हेल्प्ड पुअर कंट्रीज इन पास्ट। Poor countries were helped by the India in past. Sachin Tendulkar opted retirement from cricket. Retirement from cricket was opted by Sachin Tendulkar. Did he make a wise decision? Was a wise decision made by him? He gave so much to the game. The game was given so much by him. तो ये जितने भी सेंटेंस हैं वो ऊपर जो टेबल है उसमें जो रूल्स हैं उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए ये सारे सेंटेंस हमने जो है वो कन्वर्ट किए हैं पैसिव वॉइस में। अब और क्लियर करने के लिए यहाँ पे देखिए कुछ और उदाहरण हमने दिए हुए हैं, इसको समझ लीजिए। पहला है ही डिपॉजिटेड स्कूल फ़ी ऑफ द पुअर स्टूडेंट्स। पैसिव वॉइस में स्कूल फीस ऑफ द पुअर स्टूडेंट वर डिपॉजिटेड बाय हिम। यहाँ पे ही सब्जेक्ट था और यहाँ पर स्कूल फ़ी जो कि पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ की गई थी। अगला सेंटेंस है रमेश ड्रोव माई कार फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर इन 2000। अब यहाँ पे कार जो है वो ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। माई कार वॉज ड्रिवन बाय रमेश फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर इन 2000 बाय रमेश। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लगा दिया। किरित आदित्य गिव मी फुल रेस्पेक्ट। आई वॉज गिवन फुल रेस्पेक्ट बाय किरित आदित्य। Kirti attended all seminars in the Haridwar. All seminars were attended by Kirti in Haridwar. Did he grab good job from Rohit? Was good job from Rohit grabbed by him? यहाँ पे इस तरीके से पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट किया जाता है, और कहीं पैसिव से एक्टिव कन्वर्ट करना हो तो वहाँ पर अपना वही सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने टाइम एंड टेंस में सीखा था। तो इस तरीके से ये आपका जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सारा रूल्स ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ देख लीजिए बिल्कुल रूल्स आर सेम। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने अप्लाई किए थे सेम रूल्स को हमें यहाँ अप्लाई करना है, बस सिर्फ टेंस के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। वहाँ हमने
डू या डज यूज़ करते थे, यहाँ पे हम डिड यूज़ करते हैं एक्टिव वॉइस में। और वहीं पैसिव वॉइस की बात करें तो वहाँ इज़ आर एम यूज़ करते थे, और यहाँ पर एज पर सब्जेक्ट हम वॉज या वर यूज़ करते हैं। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे किसी सेंटेंस को, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो केवल और केवल हमें टेंस के हिसाब से सहायक क्रियाओं का परिवर्तन करना है, बाकी का नियम जो है वो समान ही रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पैसिव वॉइस ऑफ कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ये जो है जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था, ऑक्सिलरी इज़ आर एम के साथ जो है बी में आईएनजी ऐड करके हमने बीइंग बनाया था, और उसको यूज़ करने के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की थी। तो यहाँ जो हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हम यही करेंगे, रूल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस शोज दैट हेल्पिंग वर्ब was or were plus being is used with the third form of the verb for making passive voice of past continuous tense. Helping verb in passive voice is used as per subject of the passive voice. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, तो जो सब्जेक्ट अब बनाया है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से हमें जो है सहायक क्रिया को, हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना होगा। ये कतई ज़रूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट था जिसे कि हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना चुके हैं वो किस नंबर में था, उससे कोई लेना देना नहीं। अब हमें नंबर देखना है कि प्रेजेंटली हमने जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है उसका क्या नंबर है, उसके हिसाब से हमें जो है सहायक क्रिया को लगाना पड़ेगा। तो इफ़ सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस इज प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्लूरल विल बी यूज्ड irrespective of the fact that in active voice the subject was singular. In case of negative sentence, not plus being is added after helping verb. पॉजिटिव सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग यूज़ किया था, यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद जो है हमें सबसे पहले नॉट लगाना है, फिर उसके बाद बीइंग को यूज़ करना है। एंड इन केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब कम्स इन द स्टार्टिंग of the sentence and place of being remains before the third form of the verb. नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाना है, उसके बाद बीइंग को यूज़ करना है। और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल शुरुआत में आएगी। WH वर्ड वाला क्वेश्चन है तो WH वर्ड आएगा, देन उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब से शुरू करने के बाद हमने जो है जो प्लेस करना है बीइंग को, उसे हमने वो जस्ट जो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे उससे जस्ट पहले हमें जो है वो बीइंग को यूज़ करना है। और इन सभी ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस वेदर इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड इन पैसिव वॉइस। दिस इज़ द बेसिक रूल। हमेशा पैसिव वॉइस में चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो सेंटेंस, अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो वी हैव टू यूज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वी विल यूज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मोटा मोटा वही बात है, पॉजिटिव सेंटेंस में वॉज वर्ब के साथ बीइंग को यूज़ करेंगे, और बाकी जगह पे बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ किया था ऑक्सिलरीज़ को, और वर्ब की प्लेसमेंट और बीइंग की प्लेसमेंट ठीक उसी तरह हमें रखनी होगी। जो रूल्स बताए हैं उनको इस टेबल के हिसाब से समझ लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे एक्टिव वॉइस होगी तो उसको किस तरीके से हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा। पॉजिटिव सेंटेंस जैसा टाइम एंड टेंस में बताया था
एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और आफ्टर दैट रिमेनिंग पार्ट एंड देन फुल स्टॉप। यही इसको हम अब जब एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है हम उसे कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट में। उसके बाद उस सब्जेक्ट के हिसाब से हमें वॉज या वर यूज़ करना होगा। उसके बाद हम बीइंग को यूज़ करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। उसके बाद हम बाय यूज़ करेंगे। देन कन्वर्टेड सब्जेक्ट जो अब ऑब्जेक्ट हो चुका है उसको लिखेंगे। उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस लिखेंगे और लास्ट में हम जा कर के लगाएंगे फुल स्टॉप। एक्टिव वॉइस में क्या था? सब्जेक्ट वॉज वर और की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज या वर यूज़ किया, फिर हमने बीइंग को यूज़ किया, बीइंग के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ किया, उसके बाद बाय यूज़ किया और बाय के बाद जो हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया था वो रखा। उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस को रखने के बाद लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगाया। दिस इज़ द फर्स्ट रूल जो कि पॉजिटिव सेंटेंस पे हमें अप्लाई करना है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, ऑक्सिलरी होती है, वॉज या वर होती है वो। उसके बाद हम नॉट को यूज़ करते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ करते हैं। फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद हम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के बाद फिर फाइनली फुल स्टॉप लगाते हैं। जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो सबसे पहले वही रूल अप्लाई करेंगे। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट बनाने के बाद इसी सब्जेक्ट के हिसाब से हम वॉज या वर लगाएंगे। उसके बाद हम नॉट यूज़ करेंगे। उसके तुरंत बाद हम बीइंग को यूज़ करेंगे और फिर जो है हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। फिर हम बाय लगाएंगे और बाय के बाद कन्वर्टेड जो ऑब्जेक्ट हमारा है, जो कि सब्जेक्ट था अब ऑब्जेक्ट है, उसको हम लिख के उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस और लास्ट में हम यूज़ करेंगे फुल स्टॉप। इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो वही हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर से सेंटेंस शुरू करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को लिखते हैं। ये हम करते हैं एक्टिव वॉइस में। ये रूल अप्लाई करते हैं जब हम एक्टिव वॉइस में बात कर रहे होते हैं। जब हम इसी को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो शुरुआत हमारी उसी ऑक्सिलरी से होगी। ऑक्सिलरी लगाएंगे। अब यहाँ जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट होके सब्जेक्ट बन जाएगा। वो ऑब्जेक्ट से आके अपना प्लेस बदलेगा, वो सब्जेक्ट की जगह अब वो ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद बीइंग को यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। उसके बाद बाय यूज़ करेंगे और इसके बाद फिर कन्वर्टेड सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट हो चुका है उसको रखेंगे। उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस को रखेंगे और रिमेनिंग सेंटेंस के बाद लास्ट में हम जो है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो ये जो है पैसिव वॉइस में हम अप्लाई करेंगे रूल को। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप लोग। पहला है ही वॉज टेकिंग अ बिग रिस्क। वो बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहा था। अब इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ क्या है? वह करता है और वो क्या है? कर्म क्या है? बिग रिस्क, बड़ा खतरा। अब हम बड़े खतरे को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे हम कि बड़ा खतरा उसके द्वारा लिया जा रहा था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो यहाँ ही वॉज टेकिंग अ बिग रिस्क, ही सब्जेक्ट है। अब ही को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट हमें बनाना है बिग रिस्क को। तो हम शुरुआत करेंगे अ बिग रिस्क वॉज बीइंग टेकन बाय हिम। रूल देख लीजिए ऊपर जो हमने बताया है आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर दिया है, उसके बाद वॉज वर है, उसके बाद बीइंग है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर बाय है और फिर सब्जेक्ट है। एग्जैक्टली यहाँ पे हमने अप्लाई किया हुआ है।
और चूंकि ही है यहाँ सब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही को हिम में कन्वर्ट कर देंगे। अब बात करते हैं, जतिन वॉज गिविंग ऑर्डर ऑफ हिज ट्रांसफ़र। जतिन को उसका ट्रांसफ़र का ऑर्डर दिया जा रहा था। अब उसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसका ट्रांसफ़र के ऑर्डर को जतिन के द्वारा दिया जा रहा था। ऑर्डर ऑफ हिज ट्रांसफ़र was being given by Jatin. She was teaching him French. हिम है, हिम को ही में कन्वर्ट किया यहाँ हमने, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ सब्जेक्ट बनाना है हमें, तो हम लिखेंगे ही वॉज बीइंग टॉट फ्रेंच बाय। अब यहाँ शी है तो शी को कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट में, तो हम करेंगे हर। तो ही वॉज बीइंग टॉट फ्रेंच बाय हर। अगेन, शी वॉज appreciating Rita's support. Rita's support was being appreciated by her. इसके बाद, he was not admitting his mistake. His mistake were not being admitted by him. They were giving their declaration in court. Their declaration were being given by them in court. हर जगह सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लगाने के बाद ऑक्सिलरी वॉज या वर यूज़ की है, और उसके बाद हमने बीइंग को यूज़ किया है और इसको सेंटेंस को जो है कन्वर्ट कर दिया है हमने पैसिव वॉइस में। अब अगला जो इस एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव का देख लीजिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखिए, वॉज द डॉक्टर सर्विंग पेशेंट्स। क्या डॉक्टर पेशेंट की सेवा कर रहा है, पेशेंट्स की सेवा कर रहा था। अब यहाँ पे पेशेंट्स जो है वो प्लूरल नंबर में है और यहाँ डॉक्टर सिंगुलर नंबर में है, बिकॉज यहाँ डॉक्टर सब्जेक्ट है तो डॉक्टर के हिसाब से सहायक क्रिया हमने वॉज यूज़ की है। यहाँ अब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें पेशेंट्स को सब्जेक्ट बनाना है। पेशेंट्स जो है वो प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ हमें यूज़ करना है वर। तो यहाँ यूज़ करेंगे हम वर पेशेंट्स बीइंग सर्व्ड बाय द डॉक्टर। वहाँ था वॉज द डॉक्टर सर्विंग पेशेंट्स, और यहाँ पे पैसिव वॉइस में चेंज हुआ है वर पेशेंट्स बीइंग सर्व्ड बाय द डॉक्टर। बताया था रूल कि एज पर सब्जेक्ट हमको ऑक्सिलरी यूज़ करनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट तो रहेगा नहीं, तो उसका जो नंबर है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, पर हमें जो जब हम उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे तो फिर हमें सहायक क्रिया का प्रयोग उस कर्ता को बना के करना पड़ेगा जो कि ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट था उसको हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और फिर जो सब्जेक्ट अब बनाया है हमने उसका वचन क्या है, उसका नंबर क्या है, उसके हिसाब से हमें सहायक क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। द लेबर्स वर डिगिंग अ कैनल। अब यहाँ पे देखिए प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट है, और जब इसको हमने ऑब्जेक्ट बनाना है और कैनल जो है उसको हमें आ कैनल को जो है सब्जेक्ट बनाना है, तो आ कैनल सिंगुलर नंबर है तो हम सहायक क्रिया आ कैनल के हिसाब से यूज़ करेंगे जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। अ कैनल वॉज बीइंग डग बाय द लेबर्स। राजन वॉज डिलीवरिंग अ मैसेज टू पब्लिक। Public was being delivered a message by Rajan. Rajan was delivering a message to the public. Oh, repeat हो गया है ये sentence. Again, a message was being delivered to public by Rajan. इधर देखिए दो ऑब्जेक्ट के साथ पब्लिक और मैसेज। पहले में हमने पब्लिक को वो बनाया है सब्जेक्ट, और दूसरे में सेम सेंटेंस में हमने जो है वो मैसेज को सब्जेक्ट बनाया है। तो जब दो ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस होता है तो हमने बताया था आपको किस तरीके से करना होता है। हमेशा हमें ये करना होता है
कि हमें जहाँ एम्फसाइज़ करना है वहाँ तो हम दूसरे सब्जेक्ट को लाते हैं, अदरवाइज़ हम उस सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं जो तुरंत वर्ब के बाद होता है इन जनरल। इसके बाद अगला है द प्रेसिडेंट वॉज गिविंग अवार्ड्स टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। Meritorious students were being given award by the president. Avian was obeying orders of his grandmother. Orders of his grandmother were being obeyed by Avian. यहाँ पे orders of grandmother, orders ये प्लूरल नंबर है, इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर्स ऑफ द ग्रैंड मदर के साथ वर को यूज़ किया है हमने। तो इस तरीके से जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस जो है वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस की। रूल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस shows that helping verb had plus been is used with third form of verb for making passive voice in past perfect tense. सेम हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था, यहाँ पे हम हैड यूज़ कर रहे हैं और वहाँ हमने हैज़ या हैव यूज़ किया था, क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस था। तो प्रेजेंट परफेक्ट में ऑक्सिलरीज हैज़ या हैव यूज़ होती हैं और पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो हैड होती है, इसलिए यहाँ हैड है। बाकी बीन उसमें भी यूज़ किया था, बीन इसमें भी यूज़ किया है, थर्ड फॉर्म वहाँ भी यूज़ की थी, थर्ड फॉर्म यहाँ भी यूज़ की है। तो ये सिंपल सा एक रूल, हैड के साथ बीन को यूज़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी जब हमें पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा। इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट इज एडेड बिटवीन हैड and been, and in case of interrogative sentence had comes in the starting of the sentence and place of been remains before verb, that is in third form. नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट को हमें ऐड करना होगा इस हैड प्लस बीन के बीच में, हैड के बाद नॉट, उसके बाद बीन। हैड बीन जो ऊपर आ रहा था पॉजिटिव सेंटेंस में, इन दोनों के मध्य में बीच में हमको नॉट को रखना होगा। और जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो ये जो हेड है वो शुरुआती दौर में आएगा, सेंटेंस के बिल्कुल शुरुआत में, स्टार्टिंग में, वहीं से हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। लेकिन ये जो बीन है ये वहीं रिमेन रहेगा, ये जहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है उससे जस्ट बिफोर हमें बीन को प्लेस करना पड़ेगा। थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ की जाएगी इन ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस, वेदर इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। वी विल ऑलवेज यूज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस, दिस इज़ द रूल। अब बात करते हैं, टेबल से समझिए। पॉजिटिव सेंटेंस है, बताया आपको, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट टेंस है इसलिए परफेक्ट टेंस और पैसिव वॉइस दो ही जगह ऐसी है जहां हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्लेस करना होता है। तो यहाँ हेड, चूँकि हेड ये हमारा टाइम एंड टेंस में यही रूल मैंने अप्लाई किया था, आपको बताया था। सब्जेक्ट है, हेड है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देन ऑब्जेक्ट है एंड लास्ट में रिमेनिंग के बाद जो है वो फुल स्टॉप है। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, पहला रूल वही होगा, जो करता है वो कर्म बन जाएगा, जो कर्म है वो कर्ता बन जाएगा। तो जो अब हमने कर्म को कर्ता बना लिया है, जो कन्वर्टेड सब्जेक्ट है हमारा, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे ऑक्सिलरी लगानी है। यहाँ सिंगुलर और प्लूरल का कोई डिफरेंस नहीं है। हैड इज़ ओनली द हेल्पिंग वर्ब विच इज़ यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस, सो वी विल यूज़ हैड. After that we will use been, then third form of the verb, then by, then converted object जो कि subject था,
then remaining part of the sentence, and at last we will put a full stop at the end of the sentence. अब नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले एक्टिव वॉइस में जो टाइम एंड टेंस का रूल है वो था कि सब्जेक्ट के बाद फिर हेड, और हेड के बाद फिर नॉट, और नॉट के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर रिमेनिंग के बाद जो है फुल स्टॉप। अब पैसिव वॉइस पे आते हैं। पैसिव वॉइस में सेम फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो कन्वर्टेड सब्जेक्ट, इसके बाद हेड, इसके बाद नॉट, और इसके बाद बीन। रूल बताया था ऊपर, हेड और बीन के बीच में नॉट को प्लेस करना है। सो वी विल यूज़ हेड नॉट बीन। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आफ्टर दैट वी विल यूज़ बाय, देन कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट, then remaining part of the sentence, and at last we will use a full stop. अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी से शुरू करा है, हेड, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बिकॉज सेंटेंस इज इंटरोगेटिव। ये बहुत छोटी सी बात है जो मैं हर वीडियो में रिपीट कर रही हूँ, लेकिन ये जो छोटी सी बात है ये जल्दबाजी में आप लोगों से ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि आप जो है पंक्चुएशन का ख्याल रखना भूल जाते हैं। सो इसको ध्यान रखेंगे हम कि इंटरोगेटिव सेंटेंस यदि है तो हमें मार्क जो है एंड में, जो सेंटेंस के एंड में जो मार्क करना है वो हमें क्वेश्चन मार्क ही करना होगा। अब इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हेड हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया है, इसके बाद कन्वर्टेड सब्जेक्ट, इसके बाद हमें बीन यूज़ करना है, उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, उसके बाद हमें बाय रखना है, बाय के बाद फिर हमें कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट को लाना है, और उसके बाद हमें रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस रखने के बाद लास्ट में जो रखना है वो रखना है क्वेश्चन मार्क। तो दीज आर द रूल्स जो कि हमें अप्लाई करने हैं जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तब। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल्स कैसे दिए हुए हैं। पुलिस हैज़ रेस्क्यूड नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स। एक्टिव वॉइस देख लीजिए, सब्जेक्ट है, हेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है। तो क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स, यहाँ पे नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स, हैड बीन रेस्क्यूड बाय पुलिस। यही रूल अप्लाई करना है जो हमने आपको अभी बताया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद हेड ऑक्सिलरी यूज़ की है, सहायक क्रिया यूज़ की, उसके बाद बीन को रखा है, उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को रखा है, और उसके बाद बाय लगाने के बाद हमने जो हमारा सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बना के उस जगह पर प्लेस कर दिया है। नेक्स्ट, टेररिस्ट्स हैड इन्फेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो। आतंकवादियों ने पीने के पानी को भी दूषित कर दिया था। तो ड्रिंकिंग वाटर ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है। ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो हैड बीन इन्फेक्टेड बाय टेररिस्ट्स। पीने का पानी भी आतंकवादियों द्वारा दूषित कर दिया गया था। द स्लो हॉकी गेम हैड बोर्ड द स्पेक्टेटर्स। धीमे से हॉकी के खेल ने दर्शकों को उकता दिया था, बोर कर दिया था। अब द स्पेक्टेटर्स हैड बीन बोर्ड बाय द स्लो हॉकी गेम। दर्शक स्लो हॉकी गेम को देखने के कारण उकता गए थे। सिस्टम हैड मेड लॉट मैनी पीपल गिल्टी। व्यवस्था ने बहुत सारे लोगों को
दोषी बनाया था। A lot many people had been made guilty by the system. बहुत सारे लोग व्यवस्था द्वारा दोषी बनाए गए थे। कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता हमने बना दिया है। बाकी ऑक्सिलरी हैड है और उसके साथ बीन को हमने यूज़ किया है। The corrupt officers had made him a scapegoat. जो भ्रष्ट ऑफिसर्स थे, जो भ्रष्ट अधिकारियों ने उसको बलि का बकरा बनाया था। स्केपगोट होता है बलि का बकरा। अब यहाँ पे क्या है, ही हैड बीन, उसे बनाया गया था ना, तो ही हैड बीन मेड अ स्केपगोट बाय द करप्ट ऑफिसर्स। भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा उसको बलि का बकरा बनाया गया था। The organization had recruited 50 soldiers. संस्थान ने 50 सैनिकों को नियुक्त किया था। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है 50 सोल्जर्स, तो 50 सोल्जर्स हैड बीन रिक्रूटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से जो है एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए कि ये जो है इस तरीके से एक्टिव और पैसिव वॉइस को हम राइट डाउन करेंगे, या एक्टिव वॉइस को हमें पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है, और पैसिव वॉइस है तो उसे एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है। यहाँ कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, देख लीजिए। He had willingly donated woolen clothes. Woolen clothes had been donated by him willingly. My father had established good traditions in my family. Good traditions had been established by my father in my family. दूसरे तरीके से my father had established good tradition in my family। दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ, इसलिए बात कर रहे हैं। in my family good traditions had been established by my father। वहाँ good tradition को सब्जेक्ट बनाया था, यहाँ in my family को हमने सब्जेक्ट बनाया है। The chairman's entry had completely changed the environment। environment ऑब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट बनाएंगे। The environment had been completely changed by the chairman's entry। अब इंटरोगेटिव, had he spoken the truth, वहाँ had the truth been spoken by him। सबसे पहले सहायक क्रिया आ गई और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट जिसे हमने सब्जेक्ट बना दिया है। Had the robbers robbed passengers in running train? Had passengers been robbed by robbers in running train? सेम सेंटेंस रिपीट हुआ है, दूसरे तरीके से चेंज होगा। Had the robbers robbed passengers in running train? आएगा had in running train passenger been robbed by robbers। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, उनको डिफरेंट तरीके से दोनों ऑब्जेक्ट को बारी बारी से सब्जेक्ट हमने बना दिया है। तो इस तरीके से हमारे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस के सारे रूल्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं। इसके साथ मैं प्रैक्टिस शीट सेंड कर रही हूँ, उस प्रैक्टिस शीट को आप जो है प्रैक्टिस कीजिए और उनको नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में।